मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों इंसान रहते हैं और लेकिन उसमें देखा होगा कि उसमें जो सक्सेस का रेशियो है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, अगर आपने अपने मन को काबू में कर लिया, अपने आप ने अगर आपने अपने दिल को अपने वश में कर लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और अपने मन से कुछ भी करवा सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी काम की आप शुरुआत करते हैं और अगर आपके मन में है पॉजिटिविटी कि आप कोई काम कर लेंगे, तो मेहनत कर ले जाएंगे, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती कि उस काम को करने से। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में अगर हल्की सी भी निगेटिविटी आ गई या आपके दिल में ये हुआ कि शायद इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस काम को आपको नहीं करा पाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंसान की जो इच्छा होती है वो उसके मन से होती है। अगर मन में अगर कोई चीज ठान लेता है कि ये काम हमको करना है, तो वो कर ले जाता है। और अगर मन में ही कहीं शंका है, डाउटफुल है, तो उसके लिए दिक्कत होती है। कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी दुनिया में ऐसे लोग नहीं होंगे कि जिनके जीवन में दिक्कतें, मुश्किलें, कठिनाइयां ना हो जब वो कोई काम करते होंगे, लेकिन वो अपने मन को कंट्रोल करके एक पॉजिटिविटी के साथ आगे सोचते हैं और बढ़ते रहते हैं, उस चीज में सफलता पा लेते हैं। हमने अक्सर अपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग हमको हंसते हुए, पॉजिटिव और तरक्की करते हुए दिखते हैं। बाकी सब लोग समान जिंदगी जी रहे होते हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जब आप उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि जो उनकी सोच होती है वो हर चीज में पॉजिटिव होती है, हर चीज में सकारात्मक सोचते हैं और इसीलिए वो ज्यादा तरक्की करते हैं। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो लोग पॉजिटिव हो, अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं, जो अच्छी संगत वाले हैं, उन्हीं के पास बैठे। इसका यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो लोग पॉजिटिव हो, सकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, उन्हीं के साथ आप बैठे तो आपको अच्छी चीज मिलेगी और आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। और कहीं आप नेगेटिव ऊर्जा वाले लोगों के साथ अगर आप बैठते हो और अगर आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, तो जरूर कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये डिसाइड आपको करना है कि अगर आपको अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठोगे, तो आपका भी डेवलपमेंट, विकास और तरक्की निश्चित तौर पर होगी। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो हर काम में निगेटिव सोचते हैं या काम शुरू करने से पहले ही उसमें नकारात्मक उनकी सोच होती है, तो वो हर काम उनका कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है या उस काम में रिजल्ट नहीं निकलता। इस दुनिया में लाखों करोड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया, मन को काबू में किया और वो आगे बढ़ गए। देखिए, मैं सीधी सी बात एक जानता हूं कि आपको ना करने के 100 बहाने हैं, और अगर आपको सक्सेस पाने के सिर्फ एक ही आपका रीजन काफी हो सकता है। वो ड्रीम जो आपने अपने लिए देखा, अपनी फैमिली के लिए, तो उसको पाने के लिए आप कोशिश करते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल उसमें सफल हो जाएंगे। और अगर आपको नहीं करना है तो हर चीज में आपको बहाना नजर आएगा, हर चीज में आपको दिक्कत नजर आएगी। क्योंकि आलसी लोग जो होते हैं या इस तरह के निगेटिव लोग होते हैं, वो हर काम में कोई ना कोई एक्सक्यूज या कोई निगेटिविटी ढूंढते हैं। लेकिन वही पॉजिटिव लोग होते हैं, वो हर काम में एक अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं। जैसे बहुत सारे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सोच लेते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोग को देने जा रहा हूं। उससे शायद आप लोगों की आंखें खुल जाए और आप लोगों की जो निगेटिविटी हो पॉजिटिविटी में बदल जाए। आपने बिहार के दशरथ मांझी का तो नाम सुना ही होगा। वो दशरथ मांझी जिन्होंने 22 साल तक लगातार एक छेदी हथौड़े से एक 300 फीट से ज्यादा लंबे पहाड़ को काट के 30 फीट लंबा चौड़ा रास्ता बना दिया। और उनकी कहानी सबसे बड़ी प्रेरणादायक ये है कि उन्होंने अपनी पत्नी की याद में इन्होंने 22 साल तक कंटिन्यू मेहनत की। एक वो मजदूर पेशे से, एक वो मजदूर थे, लेकिन आज उनको माउंटेन मैन की उपाधि दी है सरकार ने। शुरू हुई कि जब मांझी की पत्नी उनके लिए दोपहर का भोजन लेके आ रही थी, तो पहाड़ से वो गिर गई, चोटिल हो गए। और इसके बाद उनको जब उनको
डॉक्टर को दिखाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था और जो गांव से डॉक्टर की जो दूरी थी 70 किलोमीटर थी, तो वो वहां पे नहीं जा पाए। उन्होंने लोकली वैद्य से उपचार कराया। उस उपचार के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। तभी से उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल न जाने की वजह से मौत हो गई, अगर ये पहाड़ नहीं होते तो शायद मैं आराम से जा सकता था और अपनी पत्नी का इलाज करा सकता था। तभी उन्होंने ठानी और इसके बाद उन्होंने अपनी जो बकरी थी और जो उनकी गाय थी जो खेतों में चरवाते थे, उसको बेचने के बाद उन्होंने छेनी हथौड़ी ली और 22 साल तक कंटिन्यू मेहनत की और वहीं पास में ही झोपड़ी बना ली। और उसको काटते काटते आज उन्होंने 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया और उस मोहल्ले की जो दूरी तकरीबन 75 किलोमीटर थी, अब वो सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी रह गई, यानी 50 किलोमीटर दूरी कम हो गई। तो एक कह सकते हैं कि एक इंसान जब एक दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, चाहे वो जितना भी छोटा इंसान हो या कितना भी बड़ा इंसान हो। सिर्फ मायने ये रखता है कि आपके मन में वो चीज़ अगर आपने ठान ली कि आपको करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं हटा सकती। हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा तो किस तरह की आपको स्टोरी कैसी लगी, और हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।